बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज। देखिए बच्चे, जब हाइड्रोजन ब्रोमीन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा तो इसकी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस के लिए अगर हम देखेंगे तो हमारे पास H2, ठीक है, कि इसमें एग्जिस्ट कर दिया ये H2, फिर अपने पास Br2, ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास बनता है HBr। अब आप देखिए कि ब्रोमीन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन 2 पूरे हो गए, ठीक है, 2 यहाँ है। तो इस तरह से आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ देखना होता है। तो हमारी जो राइट ऑप्शन बनती है बच्चों, ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। आफ्टर दैट द सेकंड वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन अ बेकिंग सोडा प्रिपरेशन। तो आपको इन सभी ऑप्शन में से जो बेकिंग सोडा दिख रहा है दैट इज NaHCO3, तो यहीं पर हमारे पास साथ में अमोनियम क्लोराइड बन रहा है, तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट वन, यानी कि ऑप्शन सी। ओके, आफ्टर दैट द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड बाय अ फ्लोएम टू विच पार्ट ऑफ द प्लांट। देखिए बच्चों, आपको पता है कि जो फूड के ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो एक कंडक्टिंग टिश्यू यानी कि फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। और ये कौन से पार्ट्स तक अपना खाना भेजता है बच्चों? ऑप्शन डी विल बी द राइट वन, टू स्टोरेज ऑर्गन्स, यानी कि रूट्स में भेजेगा, सीड्स, फ्रूट्स और ग्रोइंग रीजन्स के अंदर भेजेगा। ओके, ऑप्शन डी। नाउ द फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इनर्शिया इज करेक्ट। इनर्शिया जो होता है उसके रिगार्डिंग कौन सी ऑप्शन सही है? देखिए बच्चे, जो इनर्शिया होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितना ज्यादा मास होता है उतना ही इनर्शिया होता है। तो इनर्शिया जो होता है डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। नाउ द फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। आपको पता है जो वाटर है उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारे जाइलम टिश्यू के द्वारा होती है ना। तो जाइलम जो होता है ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, और अपवर्ड मूवमेंट जो होती है इस प्रोसेस को बोलते हैं हम बच्चे ट्रांसपिरेशन पुल। ओके, सी ऑप्शन। नाउ द सिक्स्थ वन, अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ इज एक्सेलरेटिंग। आपको पता है जब भी कोई बॉडी जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो इसीलिए हमारी ऑप्शन सी आएगी सही बच्चों। आफ्टर दैट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से हमारे पास हम कौन सा मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं? दैट इज एल्यूमिनियम बच्चे, ऑप्शन डी। विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। आई के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ जो है वो लाइट जाएगी, वो कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है बच्चों? इरिस। ओके, आफ्टर दैट द नाइन्थ वन, अ सोल्यूशन दैट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है, सपोज आपके टीचर ने आपको सोल्यूशन दिया है और आपको ब्लू लिटमस पेपर दे दिया गया है। अब ब्लू लिटमस पेपर जो है अगर वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, तो आपका जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी द एसिडिक सोल्यूशन। ओके, क्लियर? अगर रेड लिटमस टू ब्लू होता तो वो बेसिक होता। ओके, now which of the following cases is involved when dilute hydrochloric acid react with the sodium carbonate। जब हमारे पास HCl डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन अगर हम करें Na2CO3 के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है बच्चे? वी विल गेट NaCl, ठीक है, यानी